गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं आगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ को हम एसिडिक और बेसिक किस तरीके से इंडिकेटर से हम पता कर सकते थे। ठीक है, पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल से भी हम लोग को किसी भी एसिड या बेस का, ठीक है ना, स्ट्रेंथ यानी कि वो वीक होगा स्ट्रांग होगा वो पता चल जाता है आपको। ठीक है, और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। जब हायर क्लास में जाओगे तो पीएच वैल्यू पे क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं इसमें क्या है पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब क्या है, अब पता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन को क्या करना, मेजर करने वाला एक स्केल, ठीक है ना, उसको हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ H प्लस लिखा है यानी कि हाइड्रोजन के बारे में बात किया है, पर ऐसा नहीं है कि OH के बारे में नहीं होता है। जब लॉग का पढ़ोगे लॉगरिथम वाले में, लॉग से बनाने वाला, तो उसमें OH का भी आएगा बनाने के लिए। ठीक है, OH भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो पीएच में P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ठीक है, पोटेंस जर्मन में मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस जर्मन में कहते हैं इसको, और जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये पूछता है, बेसिक क्वेश्चन है, सब पूछ सकता है और पूछता भी है कभी कभी। फिर आता है क्या कि ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, मैथमेटिकली क्या है बनाने का तरीका कि पीएच इक्वल होता है माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बेसिकली माइनस है तो माइनस वन बाई एच प्लस होता, पता है माइनस जब होता है तो उसको जब हम क्या बोलते हैं, उसको डिवाइड करते हैं बटा करते हैं तो माइनस हट जाता है, ये पढ़ चुके हो। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं सॉल्यूशन। माइनस लॉग 10 का x लेते हैं, x की जगह पे मान लो कुछ भी हम रख सकते हैं, यानी कि h प्लस एक्स आता है वहां पर कुछ भी हम रख सकते हैं, किसी का भी मान लो आयंस हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे बनता है। और लॉग के जगह पे वैल्यू क्या रखते हैं, बेसिकली ये पूछता नहीं है बट फिर भी देख लो, बुक में दिया हुआ भी है। log 1 इक्वल्स टू 0 होता है और log 10 इक्वल्स टू 1। देखो बेसिकली तुम लोग अगर पूछेगा भी ना तो log 1 और log 10 2 3 इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, अगर 2 से पूछता है 3 से कम चांस है पूछने का। तो ये वैल्यू याद कर लेना एक बार बस, और कुछ करना नहीं रहता, पुट करना रहता। अगर आएगा तो ऐसे आने का चांस नहीं रहता। ठीक है, पर फिर भी देख लो। अब देखते हैं कि पीएच स्केल में क्या है वैल्यू कि 0 से लेकर के 14 तक का क्या होता है, एक नंबरिंग किया होता है, जैसे कि नॉर्मल स्केल पे होता है वैसे ही यही स्केल है, इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग किया जाता है। डायरेक्ट आते हैं बीच में, मिडिल में आता है 7। ठीक है, जब कोई भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू पे 7 पे रीडिंग आएगा इट मींस वो न्यूट्रल है। ठीक है ना, एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, पर जब 7 से 14 के तरफ, यानी 7 से बढ़कर 7.5 8 9 10 11 12 13 14 बेसिक या एल्केलाइन कहलाता है। ध्यान से सुनते जाना क्या क्या बोल रहे हैं, बेसिक या एल्केलाइन कहता है 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, 7 से डिक्रीज करेंगे 0 की तरफ, मतलब घटते जाएंगे। 7 के साथ 6.5 6 5 4 3 2 1 तो एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखना, एक टर्म फिर बहुत टाइम आता है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। मतलब क्या है कि जब 7 के आसपास का डाटा रहेगा ना तो उसको हम स्लाइटली यूज करते हैं। जैसे अगर बेसिक की तरफ बढ़ गया तो स्लाइटली बेसिक बोलते हैं, अगर एसिडिक की तरफ बढ़ गया तो स्लाइटली एसिडिक। बहुत जगह ये टर्म यूज किया था, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। तो ये 7 के आसपास का टर्म वो कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दो चीज ऊपर है कि सबसे पहले क्या, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेस का स्ट्रेंथ जो है और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब अगर 14 पे अगर किसी का रीडिंग आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। मतलब जैसे जैसे हम 7 से 8 की ओर, 8 से 9 की ओर, 9 से 10 की ओर स्केल रीडिंग जाएंगे तो बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी कि अगर 1 है 0 पॉइंट, जैसे बेसिकली अगर 1 ही तक आता है तो 1 से लेकर के अगर उसका कोई भी 2 है, जैसे मान लो 1.5 2 का आता है अगर, तो वो एसिडिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या H
प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, CONC लिखे हैं, याद रखना यहाँ पर CONC डॉट का मतलब होता है कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में कंसंट्रेशन को कॉन्क लिखते हैं, ठीक है, जैसे डाइल्यूट को DIW लिखते हैं ना वैसे। तो देखो H प्लस एक्वस का इंक्रीज होगा क्योंकि H प्लस किस में देता है, एसिडिक में देता है, तो जिधर एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा उधर H प्लस का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इधर डिक्रीज हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये चीज था इसमें, ये रहता है यहाँ पर दिया रहता है इस तरीके से कि अगर pH इक्वल्स टू 0 है या फिर मान लो कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इस तरीका भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो pH इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, pH अगर 7 से ज्यादा है तो 7 से ज्यादा कोई भी 8, 9, 10, 11 बेसिक सॉल्यूशन, pH अगर 7 से कम है 6, 5, 4, 3 तो एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ pH, जैसे मान लो ब्लड का कितना pH होता है, डिटर्जेंट का कितना pH होता है, ये सब चीज हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कि अब कुछ सॉल्यूशन दिया रहेगा, चाहे वो मान लो लेमन जूस है, वाइन है, रेन है, ह्यूमन ब्लड, डिटर्जेंट है, यूरिन है, सलाइवा है, ठीक है, और भी दिया हुआ बुक में बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ, ठीक है, पर ये सब इंपॉर्टेंट है। मेनली देखो पूछेगा अगर कि pH वगैरह का वैल्यू, ठीक है, यूरिन का, ठीक है, सलाइवा है, रेन का पूछता है, ह्यूमन ब्लड का पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि 0 से लेकर 14 तक रखे हैं, एसिड न्यूट्रल है 7 पे और एसिडिक और बेसिक है 7 से 14 और 7 के ऊपर 0 तक। लेमन जूस का है 2, बट देखो हर जगह देखना रेंजिंग में रहता है, ठीक है, रेंज में दिया रहता है और रेंज जो है ना वैरी करेगा। तुम दूसरा बुक उठा के देखना उसमें कुछ और लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में एग्जैक्ट दिया रहेगा कि मतलब इतना ही होता है, किसी किसी में क्या रेंज में दिया रहता है, ठीक है। देखते हैं इसमें कि लेमन जूस बेसिकली 2 माना जाता है बट 2.2 to 2.4 दिया, वाइन का 4 है बट 2.8 से 3.8 तक, 5.5 रेन है, 7.5 ह्यूमन ब्लड, ये एक्यूरेट दिया रहेगा, ह्यूमन ब्लड एक्यूरेट दिया रहेगा, ठीक है। 8.5 बेकिंग सोडा, 10 में है डिटर्जेंट, 12.5 है ब्लीच, और क्या है यूरिन का 5.5 से 7.5 तक रहता है, सलाइवा 6.5 से 7.5। अब देखो एक चीज क्या बताते हैं कि ये सब रेंज में इसलिए दिया रहता है, ठीक है। देखो कि अगर हम बात करते हैं सिंपल समझना, यूरिन का बात करते हैं समझ में आ जाएगा कि हम बताए थे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे कि अगर हम लोग ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारा यूरिन वाइट कलर का होगा, ठीक है, और अगर कम पानी पीते तो येलो कलर का होता है, क्योंकि येलो कलर वाले में ज्यादा आयंस होता है और व्हाइट वाले में आयंस कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। तो ये यूरिन जो है जब देखना कि हमारे बॉडी में कम पानी हो जाता है या पानी की कमी है तो येलो यूरिन होता है, तो इस यूरिन का जो है एसिडिक नेचर रहेगा, ठीक है, और जब नॉर्मल रहता है तो वो बेसिक नेचर, तो यूरिन का स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि देखो 7.5 है 6.5 रहेगा, फिर वैसे वैसे करते आएंगे, अगर ज्यादा एसिडिक होगा, ऐसे ज्यादा एसिडिक होता नहीं है बट दोनों चांस है कि वो बेसिक भी हो सकता है एसिडिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम लोग क्या पानी यूज कर रहे हैं, कितना फ्लूइड ले रहे हैं बॉडी में, ठीक है। आगे अब देखेंगे pH वैल्यू का यूज, ठीक है, क्या क्या यूज होता है, और फिर सॉल्ट पढ़ना है बस, ठीक है, देखते हैं उसको।